गुरु गोविंद दोवें खड़े कांके लागू पाँव। बलिहारी श्री गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुवर श्री सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। सोमनाथ धाम आश्रम के प्रांगण में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के संयोजक श्री रामनारायण रावल जी, उप प्रधान श्री इंदर चुग जी, महिला मंडल के प्रधान श्रीमती मंजू रावल जी, उपस्थित भाई और बहनों, आज जो मैं मोती आप सबके लिए चुनकर लाया हूँ उसका शीर्षक है भक्ति मार्ग के 10 कंटक। भक्ति मार्ग के 10 कंटक। हम सब भक्ति करने वाले हैं और भी हम देखते हैं बाहर भी समाज में भी बहुत लोग भक्ति करते हैं, तो पर क्या सबकी भक्ति परवान चढ़ती है? सब लोग बहुत बहुत समय लगा कर भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सबकी भक्ति परवान चढ़ती है? इसका जवाब शायद होगा सबकी नहीं चढ़ती। कारण कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। भक्ति करते करते भी हमसे कुछ अपराध हो जाते हैं जिसको हम नाम अपराध कहते हैं। यदि ये नाम अपराध हम ना करें फिर भक्ति करें तभी हमारी भक्ति परवान चढ़ेगी, तभी हम सफल होंगे। तो इन्हीं बिंदु आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे कष्ट हैं, ऐसे कांटे हैं जिनको हम नाम अपराध भी कहते हैं, जो हमें दूर करने हैं, तभी हमारी भक्ति परवान चढ़ पाएगी। तो सबसे पहला तो है सत निंदा। किसी भी सत्पुरुष की या महापुरुष की या जो सत्य सिद्धांत है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में धर्म के काम में लगा हुआ है उसमें हमें कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें केवल गुणग्राहक बननी चाहिए। हम गुणग्राहक बनेंगे तभी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। हमें किसी भी महापुरुष की निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, अस्तो नाम वैभव कथा। जो असत्य है उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाकर शौन शगुत से रहते हैं, तो हमें जैसे उदाहरण तौर पे कोई स्मगलिंग करता है और वो बहुत रईस हो जाता है, तो ऐसे लोगों का हमें गुणगान नहीं करना चाहिए। उल्टा ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे उनका ना कि उनका हम यशगान करते रहें। कुछ लोग भक्ति भी करते हैं पर ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं जिन्होंने गलत तरीके से समाज में अपना नाम या पैसा कमा रखा है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। तो ये था अस्तो नाम वैभव कथा। तीसरा है श्री शेष्यो भेदी, अर्थात जो विष्णु और महादेव में भेद करते हैं उनकी भी भक्ति परवान नहीं चढ़ती। कहते हैं विष्णु और महादेव, शिव और नारायण सब एक ही रूप हैं, एक ही रूप भगवान के 2 रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, सब एक ही है। सोना तो एक ही है, चाहे किसी रूप में पूजें, चाहे विष्णु, चाहे महादेव, चाहे शिव या नारायण। तो जो लोग भेदभाव रखते हैं उनकी भक्ति परवान नहीं चढ़ती। अगला है अश्रद्धा गुरु वचने। लोग गुरु धारण कर लेते हैं, शुरू में तो उनकी बहुत ही श्रद्धा होती है, समय भी देते हैं, भक्ति भी करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार भी होते हैं। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा किसी वजह से कम हो जाए, वो सोचने लगते हैं पता नहीं गुरु जी कह रहे हैं ठीक है नहीं कह रहे। तो जब धीरे धीरे उनके मन में यदि अश्रद्धा आ जाए तो फिर उनकी भक्ति परवान नहीं चढ़ती। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति परवान चढ़े तो हमें अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास करना चाहिए, पूरी श्रद्धा करनी चाहिए। अगला बिंदु है शास्त्र वचने अश्रद्धा। जो हमारे शास्त्र हैं, जो माननीय पूजनीय ग्रंथ हैं जैसे गीता है, यदि हम इन पे श्रद्धा नहीं रखते तो भी हमारी भक्ति परवान नहीं चढ़ती। इनमें जो भी दिया गया हमें उस पर पालन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, तभी हमारी भक्ति आगे चढ़ेगी। अगला बिंदु है अश्रद्धा वेद वचने। जो हमारे वेद हैं पुराने 4 वेद आप सब जानते ही हैं, जो भी उसमें दिया गया है वो संपूर्ण सत्य है, वो भगवान की वाणी है, उसमें कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम वेदों की वाणी में अश्रद्धा रखते हैं तो भी हमारी भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। अगला बिंदु है
नाम ने अर्थ वाग भ्रम, अर्थात ईश्वर के अनेकों नाम हैं। जैसे गणेश जी हैं, मान लिया, उनके अनेक नाम हैं। हमारी माता है, भगवती माता है, उनके भी अनेक नाम हैं। यदि अनेक नामों में हमें श्रद्धा रखनी है कि सब एक ही माता के रूप हैं, हमें ये नहीं सोचना फलाने वाली माता अच्छी है या दूसरी वाली माता अच्छी है। यदि हम ऐसा भेद रखते हैं तो भी हमारी भक्ति परवान नहीं चढ़ती। सभी नाम एक ही भगवान के हैं, एक ही देवती देवता के हैं, हमें उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, तभी हम भक्ति में सफल हो सकते हैं। अगला बिंदु है कर्तव्य विहीन जप। कुछ लोग भक्ति करते हैं पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जैसे किसी बूढ़े माता पिता हैं, उनको सेवा की ज़रूरत है, आप उनकी सेवा ना करके आप सोचो मेरा तो भक्ति का समय है, मैंने तो भक्ति करनी है, तो आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। इस तरह से आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चों को आपका समय चाहिए, आप बच्चों को समय ना देकर भक्ति में लगे रहें तो भी आपकी भक्ति नहीं परवान चढ़ेगी। इस तरह से कोई डॉक्टर भी है, अपने मरीजों का ध्यान ना दे और केवल भक्ति में लगा रहे, उसकी भी भक्ति सफल नहीं होगी। कहने का अभिप्राय ये, जो भी हमें जिम्मेवारी मिली है, जो भी हमें कर्तव्य मिले हैं, हमें कर्तव्य को भी निभाना है और उसके बाद भक्ति करें तो भक्ति सफल होगी। अगला बिंदु है धर्म सामान्यम, अर्थात कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें धर्म जैसे दिखाई देते हैं पर धर्म नहीं होते। जैसे नर की बलि देना, पशु की बलि देना, देखने में लगता है शायद ये कोई धर्म कार्य कर रहे हैं, पर ये धर्म नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसे काम करता है, पशु की बलि देता है, नर की बलि देता है, वो जितनी भी भक्ति कर ले उसकी भक्ति कामयाब नहीं हो सकती, वो परवान नहीं चढ़ सकती। तो ये सब करीब 10 बिंदु हैं मैंने आपको बताए। इनको हम कहते हैं यदि हम इनका पालन नहीं करते तो हमारे से नाम अपराध हो जाता है। यदि हम नाम अपराध को छोड़ देंगे, फिर भक्ति करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, वेदों में श्रद्धा रखेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे और मन से हर तरह से भक्ति करेंगे, तभी हमारी भक्ति सफल होगी, तभी परवान चढ़ेगी, हमें मोक्ष भी मिलेगा और हमारा जन्म सफल होगा। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।